हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग के बारे में बताऊंगी कि जब हम कोरोनरी एंजियो करते हैं तो हमें उसमें कैल्शियम स्कोर भी देखना होता है। तो कुछ कुछ पेशेंट्स ना सिर्फ कैल्शियम स्कोरिंग ही कराते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास एक पेशेंट है जिसका स्कैन हमने सिर्फ कैल्शियम स्कोरिंग किया है। तो इसमें जो हम सीक्वेंस लेते हैं, जो हम प्लेन पहले लेते हैं, जो प्लेन जो होता है हमारा कोरोनरी करने से पहले, जो पहले प्लेन होता है वो कैल्शियम स्कोरिंग ही होता है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम स्कोरिंग करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास सीक्वेंस आता है, दो टाइप से हैं, एक 75%, एक 45%। तो इसमें हम जिसमें सही इमेज आ रही है हम वाला फेज़ लेके उसको कैल्शियम स्कोरिंग पे लोड करेंगे। इसमें प्रिपरेशन पेशेंट की सेम ही होती है। हमें ईसीजी गेटिंग लगाने हैं, पेशेंट को सीधा लेटाना है, ब्रेथ होल्ड के बारे में बताना है, और ये सिर्फ एक सीक्वेंस लेना है और इसको सिर्फ कैल्शियम स्कोर में जाके लोड करना है, और किस किस आर्टरी में कितना कैल्शियम है वो हमें दिखाना है और इसको सेक करना है। तो जैसे कि ये मैंने ले रखा है, ये मैंने एक 75 का फेज़ उठाया। ठीक है, इसको मुझे कैल्शियम में जाके अपलोड करना है। ये कैल्शियम स्कोर है। अगर हमें कोरोनरी करना होता है तो हम इसमें जाते हैं, और हमें सिर्फ कैल्शियम स्कोरिंग करना होता है तो हम इसमें जाते हैं। तो इसमें हमने लोड किया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें किस किस आर्टरी में कितना कैल्शियम है। यहाँ पे आर्टरीज मेंशन है। जिस आर्टरी में कैल्शियम होता है हमें उस आर्टरी पे क्लिक करके और कैल्शियम मेज़र करना होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी आर्टरी है और किस किस आर्टरी में कैल्शियम है। तो आपको एनाटमी पहले पता होनी चाहिए कि कौन सी आर्टरी किधर जाती है, उसका नाम क्या है और किस साइड जा रही है। तो ये है हमारा एक्सियल सेक्शन जो हमने प्लेन सेक्शन लिया है। तो ये एरोटा है, ठीक है, ये एलएम है। ऊपर वाली जो जाती है इसको हम एलईडी बोलते हैं, और जो नीचे जा रही है ये वाली, इसको हम एल6 बोलते हैं। ठीक है, तो एलईडी से निकलने वाली ब्रांचेस D1 D2 डायगोनल, और LCX से निकलने वाली OM ऑब्ट्यूज मार्जिनल। ठीक है, और ये एरोटा से ऊपर की साइड जो होती है राइट साइड की तरफ, ये तो लेफ्ट साइड निकल रही हैं, और ये राइट साइड की तरफ जो निकलती है उसको हम RCA बोलते हैं। ये जो आर्टरी जा रही है इसको हम RCA बोलते हैं, जो नीचे तक जाती है और सीधा वेंट्रिकल में जाके चली जाती है। तो ये आर्टरीज़ की एनाटमी है। तो सबसे पहले हम एक आर्टरी को पकड़ेंगे। पहली आर्टरी ये एलईडी। तो सबसे पहले हम एलईडी पे जाके क्लिक करेंगे। एलईडी को पकड़ा। ये है ROI। इसमें हम दो चार तरीके से हैं, एक पॉइंट है, एक सर्कल है, एक ये रेक्टेंगल है, और ये फ्री हैंड करके है, मतलब हम सर्कल बना के भी खुद से कर सकते हैं। तो हम मुझे पॉइंट चाहिए क्योंकि हमें जहाँ पे कैल्शियम है वहाँ पे सिर्फ जाके पॉइंट रखना है और उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, आर्टरी हमने सिलेक्ट की एलईडी, और पॉइंट सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलईडी ये वाली है आर्टरी। इसमें जो ये जो दिख रहा है ये हमारा कैल्शियम है, क्योंकि हमने इसे कैल्शियम स्कोरिंग पे लोड किया है इसलिए ये इस कलर का दिख रहा है। जितना भी कैल्शियम होगा वो जहाँ जहाँ कैल्शियम होगा वो ऐसा दिखेगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, ये पर्पल कलर का हो गया। इसको भी सिलेक्ट किया, ये भी पर्पल कलर का हो गया। आगे करेंगे तो एक ये भी आ रहा है पॉइंट, यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और देखते हैं पीछे, पीछे भी आ रहा है। जहाँ जहाँ आपको कैल्शियम दिखेगा वहाँ वहाँ आपको पॉइंट कर देना है। तो नीचे तक हम एलईडी की पूरी आर्टरी देखेंगे यहाँ कैल्शियम है कि नहीं है। तो हमने एलईडी की पूरी आर्टरी देख ली, जहाँ जहाँ था
हमने वहाँ वहाँ पॉइंट रख दिया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो इतनी जगह था। अगर इसकी ब्रांचेस में भी आता है तो वो भी हमें एलईडी में ही जाके उसको क्लिक करना है। ठीक है, अब है नीचे वाली मतलब LCX, तो अब हमें LCX पे जाके क्लिक करना है। ये LCX पे गए, अब हमें आर्टरी देखनी है LCX की। ये LCX आर्टरी है, ये LCX में यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, तो इसको पॉइंट करना है, इसको पॉइंट करना है। ये अलग कलर शो कर रहा है क्योंकि एलईडी में अलग हमने वो आर्टरी अलग थी और ये आर्टरी अलग थी। यहाँ पे कलर मेंशन भी होते हैं, जैसे कि एलईडी में अगर आप क्लिक करोगे तो पर्पल कलर दिखाई देगा, LCX में करोगे तो ग्रीन कलर दिखाई देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन सी आर्टरी में क्लिक किया हुआ है, कलर से भी पता चल जाएगा। तो हम देखेंगे, एक ये रहा पॉइंट, यहाँ पे क्लिक किया, और है एक इधर, पूरा LCX देखेंगे नीचे तक, जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहाँ वहाँ क्लिक करना। वैसे ये ब्रांच थी, मतलब OM थी, यहाँ से ये चली गई और ये LCX ये आ गई और ये उसकी OM ब्रांच थी। तो पीछे LCX में भी था, ये LCX ख़त्म हो गई। अब हम देखेंगे इसमें RCA में। तो अब RCA के लिए हम RCA पे क्लिक करेंगे, ये रहा RCA। तो अब हम यहाँ से देखेंगे राइट साइड, RCA पे क्लिक किया, एक यहाँ पॉइंट, ठीक है, और एक यहाँ, बस RCA में इतना ही है। एक इधर था ये इस जगह, एक इधर था इस जगह। तो अब हमने सारे कैल्शियम्स को, जहाँ पे भी कैल्शियम था वहाँ पे क्लिक करके उनकी वो निकाल लिए हैं। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसकी रीडिंग देखनी है। तो रीडिंग देखने के लिए पॉइंट इसको हटाते हैं ताकि कहीं और पॉइंट ना हो जाए, और इसको डबल क्लिक करेंगे ताकि बाकी की विंडो दिखे। तो ये हमारी पूरी विंडो थी, ठीक है। ये आपका कैल्शियम स्कोरिंग का रिज़ल्ट आया हुआ है। तो RCA में जो हमने क्लिक करके जितना कैल्शियम निकाला, तो हमें इसमें जो कैल्शियम स्कोर की वैल्यू जो होती है वो इसमें आती है एंगस्ट्रॉनिक स्कोर में, ठीक है, वॉल्यूम स्कोर में नहीं, इसमें आएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी ये कैल्शियम स्कोर मेज़र किया जाता है। तो ये हमारा 45.9 है RCA में, और LED में हमारा 47 है, LCX में हमारा 207 है, और हमारा जो टोटल होता है वो 300 होता है। तो यही इमेज हमें सेव करनी है, और इसका हमें कलर प्रिंट पे जाके, ये हमने इसको सेव किया, यहाँ से डिस्प्ले करके यहाँ पे हमने सेव किया, कैल्शियम स्कोरिंग ओके कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये मेज़र होके आ गई। तो एक फिल्म तो ये जाती है कैल्शियम स्कोरिंग में। मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी फिल्म है, क्या आएगा। ये एक ऐसी फिल्म जाएगी पूरा, जो हमारा जो कलर प्रिंटर है उस पर हम ये पूरा एक शीट बना के देंगे। ये शीट है इसकी, और ये इमेज है। बाकी एक हमें जो देना होता है एक इमेज कैल्शियम स्कोरिंग में, वो यही देनी है एक्सियल, क्योंकि इसके हमें कुछ बैचेस बनाने हैं। एक पूरा एक्सियल फिल्म हमें 1417 पे देनी है। जहाँ जहाँ कैल्शियम आएगा ना, उस जगह पे आपको एक एक इमेज डाल के इन्हें सेव करके देनी है। तो जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहाँ वहाँ के पहले तो बैचेस बना लो, और या फिर आपको एक एक इमेज सेलेक्ट करके देनी है तो आप दे सकते हो, या इसमें कौन सी आर्टरी में दिख रहा है वहाँ पे आपको एरो लगा के देना है तो वैसे भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी फिल्म देते हैं और ऐसे मेज़र करते हैं। बाकी कुछ में क्या होता है कि किसी किसी के स्टंट पड़े हुए हैं और उसमें कैल्शियम भी आ रहा है, क्योंकि स्टंट और कैल्शियम दोनों सेम दिखता है तो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो उन केस में क्या होता है, उसमें कैसे पहचानेंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा केस है, मैं उसको खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये दूसरा केस है, इसमें स्टंट भी पड़ा हुआ है और इसको कैल्शियम भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्टंट कैसा दिखता है और कैल्शियम कैसा दिखता है। तो ये हमने इसकी प्लेन इमेज निकाली है। इसकी विंडो ऐसे करेंगे, जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये जो एक बार में आपको दिखेगा पूरा लंबा सा, और इसकी ऐसा सा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा आपको, अंदर थोड़ा डार्क सा और ऊपर ऊपर थोड़ा ब्राइट सा दिखेगा, और ये पूरा एक बार में होगा इतना बड़ा। ठीक है, तो ये ऐसे स्टंट ऐसे दिखता है, और जब आप पिक करेंगे तो ये पूरा कैप्चर करेगा यहाँ तक। ये जो L6 में इतना जा रहा है, ये पूरा कैप्चर करेगा यहाँ तक। ये इतना बड़ा पूरा वाइट वाइट दिख रहा है आपको, L6 में भी है, LED में भी है और LM में भी है। ये पूरा आपको ऐसे दिखेगा। तो ये स्टंट होता है। अब स्टंट और कैल्शियम एक साथ कैसे दिखते हैं, मैं ये दिखाती हूँ। ये स्टंट है, स्टंट में आपको ऐसा पाइप सा दिखेगा, अंदर हल्का सा डार्क सा और ऊपर ऊपर साइड में ब्राइट सा। और जब कैल्शियम होगा तो वो पॉइंट में होगा, जैसे कि इसमें दिखाती हूँ RCA में। ये यहाँ पे पॉइंट है, फिर हल्का सा पॉइंट है, फिर यहाँ पे एक हल्का पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है। तो ये कैल्शियम ऐसा दिखता है, इस तरीके से। और जो स्टंट होते हैं वो पूरे ऐसे दिखेंगे, पूरा एक लंबा सा एक पाइप सा दिखेगा आपको अंदर तक। एक तो पहले आपको हिस्ट्री में भी पता कर लेना है कि उसको स्टंट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और स्टंट पड़ा है तो कौन सी आर्टरी में पड़ा है, क्योंकि किसी किसी आर्टरी में स्टंट भी होता है और कैल्शियम भी होता है। तो आपको स्टंट पहचानना है कि ये स्टंट है और कैल्शियम कैसा दिखेगा। तो वो आपको ऐसे ही दिखेगा, इस तरीके से। इसी आर्टरी में मैं दिखाती हूँ, इसमें जैसे ये स्टंट है LED में, यहाँ तक आपको स्टंट दिख रहा है। ठीक है, अब इसी आर्टरी में अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये कैल्शियम भी दिखेगा, छोटा सा, ये कैल्शियम, ये कैल्शियम। तो वो पॉइंट में दिखता है, ये पूरा एक बार में ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। तो जब मेज़रमेंट करेंगे तो आपको ये स्टंट वाला छोड़ के, जहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट से दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे जाके मेज़र करना है। तो इतना ही है इसमें। फिल्मिंग मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या क्या देनी है। एक एक्सियल फिल्म देनी है जहाँ पे आपको कैल्शियम दिख रहा है, और एक जो मेज़रमेंट वाली है जितना कैल्शियम आपको दिखा है, एक वो वाली फिल्म देनी है। ठीक है, तो बस इतनी ही फिल्म देनी, एक ही वाली देनी है, और एक एक्सियल के सेक्शंस देने हैं। तो बस इतनी ही, 2 फिल्म्स देनी है इसको, और स्कैन ऐसे ही करना है, ECG लीड्स लगानी है। नॉर्मल कोई प्रिपरेशन नहीं है, आएंगे ECG लीड लगाएंगे, ब्रेथ होल्ड करानी है और स्कैन करना है। बाकी पल्स रेट थोड़ा सा नॉर्मल हो, ताकि प्लेन स्कैन भी थोड़ा सा अच्छा आए और आर्टरीज दिखें। बस इतना ही करना होता है इसमें। तो कैल्शियम स्कोरिंग जो हमारा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी वीडियो में कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा स्कैन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CAVG का दिखाऊंगी कि CAVG हम स्कैन कैसे करते हैं, उनकी ग्राफ्टिंग इमेज कैसे बनाते हैं, और उनके ग्राफ कौन कौन से होते हैं, और कैसे हमें इसको ट्रेस करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। बाकी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।